नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राहुल गांधी 27 मई को नालंदा आ रहे हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले में। तो अब वो नालंदा क्यों आ रहे हैं और कौन सी राजनीति को करने की कोशिश करने के लिए आ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपलब्ध सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राहुल गांधी 15 दिनों के अंदर दूसरी बार अगर आएंगे बिहार, तो सोचिए कि क्या उनकी योजना होगी। अभी अभी तो गए हैं बिहार से दरभंगा में एफआईआर कराकर अपने ऊपर, और उनके शब्दों में, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो मेडल लेकर उन्होंने कहा कि यह जो एफआईआर हुई है मेरे ऊपर, यह तो मेरा मेडल है। मेरे पास पहले से 25-26 मेडल थे, उसमें एक मेडल और जुट गया। तो राहुल गांधी अभी अभी बिहार के दरभंगा से अंबेडकर हॉस्टल से मेडल लेकर गए हैं, और अभी अभी फिर खबर आ रही है कि 27 मई को वे बिहार आ रहे हैं। अब 27 मई को बिहार आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? नालंदा। अब हर कोई नालंदा ही क्यों जा रहा है, यह सवाल सबके दिमाग में, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हर कोई, प्रशांत किशोर नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है कल्याण बिघा, वहाँ जा रहे हैं। राहुल गांधी नालंदा आ रहे हैं, क्यों? और राहुल गांधी नालंदा जाकर करेंगे क्या? तो सब कोई नालंदा, प्रशांत किशोर भी नालंदा जा रहे हैं, राहुल गांधी भी नालंदा जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब अगर वे लोग नालंदा जाएंगे, राहुल गांधी नालंदा जाएंगे और नालंदा जाकर वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे पूरे देश को, पूरे बिहार को, कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, तो यह बात, यहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो यह बात पूरे बिहार के लोगों को के दिल तक उतरेगी कि जब नालंदा में यह हालत है तो दूसरे ज़िलों में क्या हालत होगी, तब कटिहार में क्या हालत होगी, तब गया और बक्सर में क्या हालत होगी, मुजफ्फरपुर में क्या हालत होगी। तो इसीलिए राहुल गांधी नालंदा जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। वे अगर नालंदा जाएंगे और वहाँ कोई बात कहेंगे तो उसका असर होगा। तो राहुल गांधी की योजना है 27 मई को नालंदा जाने की, और वहाँ वे करेंगे क्या? वहाँ वे मीटिंग करेंगे, अति पिछड़ों की मीटिंग करेंगे। अब देखिए, अगर हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे वे कह रहे थे कि अति पिछड़ा, कभी भी अति पिछड़ा जब कांग्रेस की बिहार में सरकार हुआ करती थी 90 तक, 1990 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी लगातार, तो थोड़े अंतराल को छोड़ें तो लगातार बिहार में कांग्रेस की सरकार थी आज़ादी के बाद से 1990 तक, थोड़े बहुत अंतराल को छोड़ दे तो यह जो कांग्रेस इतनी मजबूत थी, वो किसके बल पर मजबूत थी? वो दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण, ये वोटर थे इसके, ये 3 पाए थे। अति पिछड़ा उस वक्त भी, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट नहीं देता था कांग्रेस को, लेकिन अब राहुल गांधी अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर यह कहें कि जो परंपरागत कांग्रेसी हैं बिहार की, वे बड़े कंफ्यूज हो गए हैं राहुल गांधी की राजनीति से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं नया वोट बैंक पाने के चक्कर में जो हमारा आधार वोट बैंक है, पुराना वोट बैंक है, वो भी हम गंवा न दें। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जाति की राजनीति तो कभी करती नहीं थी, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती थी। कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी कहा जाता था, जिसमें सभी के लिए जगह है। अभी राहुल गांधी जो दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल में जाकर अंबेडकर की फ़ोटो अपने हाथ में लेकर, भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी फ़ोटो लेकर राहुल गांधी ने वहाँ अंबेडकर हॉस्टल में घुमाई है, और वहाँ जय भीम के नारे लगे हैं। वहाँ जो है, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने भी वहाँ जय भीम के नारे लगाए। अब इस पर पुराने जो कांग्रेसी हैं, उनका कहना है कि नेहरू जी कहाँ चले गए। हाँ, जय भीम के नारे लगाने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम तो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है हमारी, और
हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब हम भी, कांग्रेसी भी नहीं ले रहे हैं नेहरू का नाम। तो फिर नेहरू को तो ख़त्म बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ख़त्म कर रही है। हमारे कार्यक्रम में जय भीम का नारा लगे, पुराने कांग्रेसी कार्य, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू के नारे भी लगने चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी तो वही है। इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लगने चाहिए, राजीव गांधी अमर रहे के नारे भी लगने चाहिए। तो हो क्या रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति अब दूसरी दिशा में बढ़ चुकी है बिहार। वो इसी राजनीति को आगे बढ़ाने, जिसके जोरदार संकेत उन्होंने दरभंगा में दिए, अंबेडकर हॉस्टल में जा कर के अपने ऊपर एफआईआर, या उनके शब्दों में कहें तो मेडल लेकर जो संकेत दिए हैं, उसी को आगे बढ़ाने वे जा रहे हैं। नालंदा, वहाँ अति पिछड़ों का सम्मेलन करेंगे, बैठक करेंगे और सीधा संवाद करेंगे। और देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी की कोशिश यह है और कांग्रेस की कोशिश यह है कि पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के बीच यह संदेश देने की कोशिश की जाए कि यह फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला दिख रहा है, लेकिन यह फैसला राहुल गांधी के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार को लेना पड़ा है। यह कोशिश है, क्योंकि वे लगातार कह रहे हैं कि हमने इतनी जोरदार तरीके से यह मांग उठाई कि सरकार जो पहले तक विरोध कर रही थी कि नहीं, जातिगत जनगणना देश हित में नहीं है और इससे समाज में विभाजन होगा, उसी सरकार को इसे लागू करना पड़ा। तो ये जो मैसेज है, यह मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो सारे दूसरे दलों के नेता हैं, वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कोशिशों और खासकर राहुल गांधी की कोशिशों का ही नतीजा है। वहाँ देश की सरकार ने जो फैसला लिया है जातिगत जनगणना, वो कराने का दबाव का नतीजा है। अब वहाँ जब जा रहे हैं राहुल गांधी नालंदा में, तो वहाँ जो मीटिंग होगी, अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे और सीधा संवाद करेंगे, उस पर फिर एक बार पूरे देश की नज़र होगी। और आप सोचिए कि अगर 15 दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरी बार आ रहे हैं, अमूमन होता यह था कि जब चुनाव होता था उस दौरान राहुल गांधी बिहार आते थे और कुछ सभाएं करते थे और चले जाते थे। लेकिन एक तरह से राहुल गांधी ने तो यहाँ कैंप कर लिया है, डेरा डाल दिया है। मैं एक महीने में 2 बार आ रहे हैं, 15 दिन में 2 बार अगर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। और सच कहें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इसी लेकर खलबली राष्ट्रीय जनता दल में है। राष्ट्रीय जनता दल को डर लग रहा है राहुल गांधी के इतने एग्रेसिव रुख से कि मतलब अगर इतनी ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश करेगी कांग्रेस, तो हम तो दबाव ही नहीं बना पाएंगे। और जैसे कि मांग उठ रही है कि और हमें खबर है कि कांग्रेस इस बार कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतार सकती है। तेघड़ा सीट से, बेगूसराय के तेघड़ा सीट से, जहां कन्हैया कुमार का घर है, आवास है, पैतृक आवास है, वहां से उतारा जा सकता है कन्हैया कुमार को। और चूंकि कन्हैया कुमार सीपीआई बैकग्राउंड से आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका अभी भी जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं उनमें जो उनकी पकड़ अभी भी है। यह दिखा भी था जब राहुल गांधी बेगूसराय आए थे, तो उस समय जो वाइट टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे युवा, उसमें बड़ी संख्या में आइसा, एसएफआई और सीपीआई के कार्यकर्ता थे। अब सीपीआई के कार्यकर्ता, आइसा, एसएफआई के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में? तो इसका जवाब है कि कन्हैया कुमार की जो पकड़ है वो अब भी खत्म नहीं हुई है। जो सीपीआई और आइसा और एसएफआई के जो युवा जो कार्यकर्ता हैं उन पर, और कन्हैया कुमार अगर हैं तो वो जो युवा है जो कहीं न कहीं लेफ्ट की राजनीति से जुड़ा है, वो भी कन्हैया कुमार के चलते कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होना उसने शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह सुखद खबर है। और राहुल गांधी के आने से हमने देखा पिछली बार कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ ही रहा। राहुल गांधी ने मूवी भी देखी, आइनॉक्स गए और वहाँ जा कर के फूले मूवी देखी। और देखिए मूवी भी कौन सी देखी, फूले मूवी देखी। फूले मूवी जिसमें पत्रलेखा ने भूमिका निभाई है सावित्रीबाई फूले की और
वो जो मूवी है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो आज़ादी के पहले ब्रिटिश राज में गुलामी के उस दौर में जो महिलाओं की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा के लिए जो आंदोलन किया था, जो लड़ाई लड़ी थी, जो कष्ट सहे थे, जो जितनी दिक्कतें झेली थी, कठिनाई झेली थी और फिर भी महिला शिक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की थी, प्रयास किए थे, उसको दर्शाती हुई वो मूवी है। वो मूवी यूं ही नहीं देखने गए थे, वह मूवी भी उसी राजनीति का परिचायक है जो जिस राजनीति को बिहार में करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कैसे राहुल गांधी बिहार की राजनीति में जोरदार हमला करते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बना पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।